दोस्तों स्वागत है आपका कुणाल के हाथ सोशल जगह पर। आपने कभी नोटिस किया है कि जो सिक्के यूज़ करते हैं ये आगे पीछे से दोनों सेम होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि बहुत सारे सिक्कों पे एजिस पे लाइन क्यों बनाई जाती हैं? कभी नोटिस किया है? तो कभी नोटिस करना, जो पुराने सिक्के हमारे हैं उन पर लाइंस होती है एजिस के ऊपर। इसके पीछे के कारण है, या कोई फैशन डिजाइनिंग की वजह से कम सरकार लाई थी, या इसके पीछे भी कोई रीज़न रहा हुआ, हिस्टोरिकल रीज़न। जब पुराने ज़माने की बात करें तो पहले ज़माने में जो सिक्के हुआ करते थे वो सोने और चांदी के बनाए जाते थे। तो उनका जो ट्रांजैक्शन हुआ करता था, लेन देन, वो सोने के सिक्के से ही और चांदी के सिक्के से ही मार्केट में होता था। उसके रिवार्ड में जो बार्टर सिस्टम था उसमें दिया जाता, तो सिक्के की वैल्यू वही रहती थी। तो ये देखा गया था कि पुराने ज़माने में सिक्कों पे जो लोग होते थे सिक्कों के थोड़े से एजेस काट लिया करते थे, जो दोनों से जो चांदी के हों सोने के हों, तो जिस वजह से उसकी वैल्यू तो वही रहती थी। अगर उसको करेंगे हम लोग तो वेट करके हमें पता चल सकता है कि सिक्के का वेट कम है ज़्यादा है, लेकिन एजेस का कटने की वजह से हल्का घिस दिया करते थे लोग बाग। तो जो ये चोरी होती थी तो ये मार्केट में पता नहीं चलती थी। तो क्या स्टेप उठाया है कि जो चोरी ना हो सके, जो धातु के या सोने के या चांदी के सिक्के हुआ करते थे उनमें कोई भी टेम्परिंग ना हो सके, कोई उसके एजेस ना काट सके। तो सरकार ने क्या करा, जो सिक्के होते थे ना, तो सिक्के के आप देख रहे हैं पुराने सिक्के हम यूज करते हैं, पुराने सिक्के जो 1 के 2 के, तो उनमें एजेस दिखेंगे आपको, लाइनें दिखेंगी इस कोने पे। तो वो देखा गया था कि एजेस पे जब लाइनें बनाई गई तो ये चोरी रुक गई, क्योंकि जब भी कोई भी उसमें एजेस काटने की कोशिश करता था, टेम्परिंग करने की कोशिश करता था, तो वो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता था। तो पता चल जाता था कि इस सिक्के में इसने चोरी करने की कोशिश की है, इसे काटने की कोशिश की है। तो जब ये सरकार ने इसको लागू किया तो उसके बाद से जो सिक्के हुआ करते थे, सिक्कों के अंदर से जो टेम्परिंग वाला चीज़ था और जो चोरी वाला केस था वो एकदम से खत्म हो गया था। और इसका एक कारण और भी था, जो जो हमारे सिक्के पुराने जमाने होते थे उन हर सिक्के की वैल्यू अलग हुआ करती थी। तो सिक्कों पे जो एजेस थी उसको एक सिक्योरिटी फीचर के तौर पे उन्होंने लिया कि जो बड़े सिक्के होंगे उन पे अलग तरीके की लाइंस बनाई जाएंगी, छोटे सिक्के होंगे उन पे अलग तरीके की लाइन बनाई जाएंगी। और इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण ये था, देखा गया था पुराने ज़माने में सिक्के हमारे पास होते थे जेब में, तो हमारे लिए एक डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान हो जाता था हमारे लिए कि ये लाइन है तो ये इस सिक्के की वैल्यू ये है, और अगर कम लाइन है तो इस सिक्के की वैल्यू है। और जो इन धातु की वैल्यू बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट नील हुआ करती थी तो उन पर लाइनें नहीं होती थी। तो एक डिफ्रेंशिएशन फीचर के अकॉर्डिंग भी जो सरकार ने ऐसे काम किया था कि जो पुराने टाइम पे जो चोरी हुआ करती थी उसको भी उन्होंने रोकने के लिए इतना बढ़िया स्टेप उठाया था कि सिक्कों पे लाइनें बना दी। तो जिस वजह से एक सिक्का उस सोने चांदी का अलग हो गया, और जिनकी वैल्यू अलग है उसमें उन्होंने अलग रिजीज बनाई ताकि उसकी चोरी रोक सके। तो हर तरीके से सरकार ने पुराने टाइम से ही वो ऐसे स्टेप उठाते रहे कि कोई भी टेम्परिंग चीज़ों में ना कर सके। एक और इंटरेस्टिंग बात ये देखी गई थी कि जो पुराने समय में सिक्के हुआ करते थे, जो सोने चांदी में वैरायटी थी कि ये प्योर का है या थोड़ा सा हल्का उसका है, तो उसमें उन्होंने एक लेटिंग के नाम से उन्होंने एक चीज़ निकाली थी, और एक सिक्योरिटी फीचर एक उन्होंने चीज़ निकाली थी, और एक डिज़ाइन निकाला था कि ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अगर इस लाइन के सिक्के हमारे को मिल रहे हैं तो ये प्योर है, अगर इस रीजिस या इस लाइन के सिक्के मिलेंगे तो उनकी वैल्यू ये है, अगर सिक्कों पे लाइन नहीं है तो उनकी वैल्यू है। आप सोच के देखो कि पुराने ज़माने में भी इस चीज़ पे काम करा गया था कि कैसे कैसे डिज़ाइनिंग करके उन्होंने एक सिक्योरिटी पैटर्न के हिसाब से मार्केट में सिक्के लॉन्च करें ताकि फर्दर चोरी या टेम्परिंग ना हो सके। तो दोस्तों जान के मजा आया ना कि सिक्के पे जो लाइन होती है डेकोरेशन के लिए नहीं होती, इसके पीछे भी एक सिक्योरिटी रीज़न है, हिस्टोरिकल रीज़न है। आप सोच के देखो, हर चीज़ के पीछे एक हिस्टोरिकल रीज़न है। सिक्के हिस्टोरिकल रीज़न है, हर सिक्के का अलग डिज़ाइन, हर सिक्के के पीछे लाइन अलग, क्योंकि हमारे समय में तो हमारे नोट सिस्टम है, लेकिन पुराने समय में सिक्के चलते थे। आप सोच के देखो कि उस समय पे क्या मैनिपुलेशन करी गई होगी, क्या सिस्टम लाया गया होगा कि जो मार्केट में सिक्के चल रहे थे उनके बाद नए सिक्के जो लॉन्च करे गए होंगे तो सब पे लाइनिंग आई। जैसे हमारे हिंदुस्तान में नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी का नोट चेंज हुए थे, ये काम हिस्टोरिकल सिस्टम में भी हो चुका है। क्या हुआ था भैया, सिक्के बंद कर दिए हैं, अब से नए सिक्के आएंगे। चोरी को रोकने के लिए क्या जबरदस्त उन्होंने उन्होंने एक चीज करी होगी, उन्होंने क्या सिस्टम निकाला होगा। उसमें आप सोच के देखो कि कितना बड़ा उन्होंने एवोल्यूशन काम करा होगा कि सिक्कों का डिजाइन चेंज कर दिए, पुराने मार्केट से आउट, नए सिक्के मार्केट में इन। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग बात जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। कल फिर मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो,
एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कल फिर मिलता हूँ आपके साथ एक नई बात के साथ। तब तक कुणाल के साथ 100 पर बने रहिए।